Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we will learn about photosynthesis, light reaction and photosystem. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और फोटोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टेप सबसे पहले जो है ना, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स कितने होते हैं? 2 मेन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप ये याद रखें, इसकी 2 मेन स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 लाइट रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका सेकेंड नेम होता है लाइट डिपेंडेंट। लाइट से ही शो हो रहा होता है कि लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकेंड इसका जो स्टेप होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। इसका सेकेंड नेम है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी कहते हैं। ओके, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम फोकस करेंगे लाइट रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले ये है कि लाइट रिएक्शन को समझने से पहले हमने ये देखना है कि फोटो सिस्टम क्या है, क्योंकि फोटो सिस्टम और लाइट रिएक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए आज हम पहले फोटो सिस्टम के पार्ट्स और बाकी इसके सारे प्रोसेस को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लाइट रिएक्शन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम क्या होता है? इसमें यह है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर कॉल्ड फोटोसिस्टम। लेकिन अगर आप ये देखें तो आप सिंपली तौर पर ये भी बोल सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फोटोसिस्टम बनाते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो करना है लाइट को एब्जॉर्ब करना। इनका लाइट को एब्जॉर्ब करना इसका जो है मेन फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इनकी टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स फोटोसिस्टम 2 तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। 2 तरह के फोटोसिस्टम होते हैं जो हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। अब आप थर्ड स्लाइड में आप देख सकते हैं इसकी पार्ट्स ऑफ फोटोसिस्टम। अब फोटोसिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? फोटोसिस्टम के कितने पार्ट्स? फोटोसिस्टम हैज 3 मेन पार्ट्स। एंटीना कम्प्लेक्स सबसे नंबर 1 पे होता है। एंटीना कम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये 3 इसके जो होते हैं मेन पार्ट्स होते हैं। आप एक डायग्राम को भी देख सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 फोटोसिस्टम दिखाए गए, एक फोटोसिस्टम सेकेंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये उसके आपने पहले भी देखे थे कि इसके 2 फोटोसिस्टम्स के पार्ट्स के नाम मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि फोटोसिस्टम सेकेंड होता है और फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है। सबसे पहले जो पहला पार्ट है, इसको एंटीना कम्प्लेक्स को देखें। आप इस स्क्रीन पे आपको इसकी डायग्राम शो हो रही होगी कि एंटीना कम्प्लेक्स किस तरह से आप देख सकते हैं। देखें, येलो कलर की रेज आ रही हैं, ये सनलाइट से रेज आती हैं। और ये जो डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये होते हैं एंटीना कम्प्लेक्स। ओके, और सेंटर में आपको लाइट ग्रीन कलर दिखाया है कि ये होता है रिएक्शन सेंटर। अब लेकिन यहाँ पे हमने एंटीना कम्प्लेक्स को देखना है, तो इसका मेन काम क्या होता है? इसको हम इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, और या आप सिंपल वर्ड में इसको कह सकते हैं लाइट गैदरिंग पार्ट भी कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जो सनलाइट से लाइट आ रही होती है तो उसको पहले एंटीना कम्प्लेक्स, ये देखें डार्क कलर के जो आपको दिख रही है एंटीना कम्प्लेक्स होते हैं सारे, तो लाइट इनके ऊपर पड़ती है, लाइट को कैप्चर करता है, लाइट को मतलब एक इकट्ठा करता है। लाइट इस पे ऊपर पड़ती है, ये लाइट कैप्चरिंग पार्ट होता है। और मेन क्या होता है दूसरा नंबर पे? इट कंटेन्स क्लोरोफिल प्लस एसेसरी पिगमेंट्स। इसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, ओके, और एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ये सारे पाए जाते हैं। ये जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ना, यही रिएक्शन सेंटर, यही होता है एंटीना कम्प्लेक्स। अब इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना, लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि लाइट इसके ऊपर पड़ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या करता है? एब्जॉर्ब करने के बाद आखिर इसने और काम भी तो करना है ना। फिर ये क्या करता है? अपनी उसी लाइट को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है रिएक्शन सेंटर की तरफ। समझ आ रही है ना बात? इसका मेन काम था लाइट को इकट्ठा करना, लाइट को कैप्चर करना। जब लाइट कैप्चर हो गई, आखिर इसने आगे काम भी तो करना था। फिर इसने क्या किया? दूसरा इसका जो मेन पार्ट्स हमने पढ़ा था वो था रिएक्शन सेंटर। तो उसने क्या किया? अपनी लाइट को रिएक्शन सेंटर की तरफ
ट्रांसफर कर दिया। मेन काम इसका ये होता है लाइट को इकट्ठा करके लाइट को ट्रांसफर कर देना रिएक्शन सेंटर की तरफ। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वो क्या है, रिएक्शन सेंटर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं रिएक्शन सेंटर, सेंटर का मतलब होता है सेंटर में, इससे शो हो रहा है कि इसके नाम से कि ये फोटो सिस्टम का सेंटर पार्ट होगा। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जो ये ब्राउन कलर का ये है रिएक्शन सेंटर, समझ आ रही है। अब जो डार्क ग्रीन कलर हमें पहले बताइए एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइट इनके ऊपर पड़ती है, ये अपनी लाइट को, एनर्जी को क्या कर देता है, रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज देगा। एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई। अब ये क्या है, मेन इसका सेंटर पार्ट कहते हैं, आप फोटो सिस्टम का ये सेंटर पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल क्लोरोफिल होते हैं, जैसे फोटो सिस्टम PS सेकेंड और PS फर्स्ट। PS सेकेंड की वेवलेंथ कितनी होती है, P680 होती है, और PS फर्स्ट की जो होती है वो होती है 700। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है रिएक्शन सेंटर का, जैसे एंटीना का था लाइट को कैप्चर करके ट्रांसफर कर देना, और रिएक्शन सेंटर का क्या काम था, ये कन्वर्ट करता है उसी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ रहा है ना बात आप लोगों को, कि ये क्या करता है, जो लाइट इसने वहां से ली थी एंटीना कम्प्लेक्स से, उसी लाइट को एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट इसका जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है टू रिसीव द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स एंटीना रिएक्शन सेंटर से आ रहे थे उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर क्या करता है, फिर प्रिवेंट एनर्जी लॉस से भी बचाता है, और स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी स्टार्ट करता है। इसके मेन काम ये होते हैं, एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, एनर्जी लॉस से बचाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करता है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या यहाँ पे होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आप देख रहे हैं कि पहले ये देखें ग्रीन पार्ट, ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये देखें लाइट जा रही है, उसके बाद रिएक्शन सेंटर पे, रिएक्शन सेंटर से बाद ये देखें पर्पल कलर का आप देख रहे हैं, तो ये होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लाइट गई रिएक्शन सेंटर पे, रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई थी, एनर्जी जब मिली तो वो ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चले गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, ये देखिए ऑरेंज कलर का जो आपको एरो दिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, उसने इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट कराया। ये इसका मेन काम होता है। अब देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसको हम देखते हैं ये क्या होती है। जो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हुई थी तो ये क्या करता है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, प्लास्टोक्वानिन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। तो फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां से पास करते हैं, गुजरते हैं। पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से इन कैरियर के पास से गुजरते हैं। अब ये कहाँ पे होती है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ये कहाँ होती है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स स्टेप बाय स्टेप, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना अपने कैरियर्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने आपको दिखाई थी वो नीचे की तरफ जा रही है, तो उसमें ये होगा कि जब नीचे तरफ जाएगी तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब इसका रोल मेन क्या होता है, वैसे मेन इसका होता है ATP सिंथेसिस करना, यूजेस। और दूसरा ये होता है कि यूजेस एनर्जी टू पंप H+ आइंस, क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ये होते हैं। अब देखें, अब अगर हम इसकी समरी को देखें जो आज हमने इस फोटो सिस्टम में पढ़ी है, तो मेन है फोटो सिस्टम जो होता है वो होता है, अगर सिंपली कहें तो ये एक पिगमेंट सिस्टम होता है। मैंने आपको बताया था क्लस्टर ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। तो यही बता रहा है कि फोटो सिस्टम इज इक्वल टू पिगमेंट सिस्टम। अब एंटीना क्या करता है, वो क्या मैंने आपको बताया, एंटीना करता है कलेक्ट लाइट को कलेक्ट करेगा। अब रिएक्शन सेंटर क्या करता था, एक्साइट्स कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, वहां से एंटीना से लाइट को, एनर्जी को लेके उसको कन्वर्ट करके, जिससे क्या हो जाता था, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते थे। फिर ETC पड़ी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये क्या करती है, प्रोड्यूस ATP, ये ATP को प्रोड्यूस कर देती है। और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाते हैं, NADPH फॉर्म्ड होते हैं एट एंड में। ये इसकी एक सिंपल समरी थी जो मैंने आपको बताई।
तो इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे पूरे लाइट रिएक्शन को देखेंगे। ये सिर्फ हमने लाइट रिएक्शन को अच्छे समझने के लिए पहले हमारा फोटो सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी था, जिसमें हमें फोटो सिस्टम को पढ़ा, उसके पार्ट्स को पढ़े, इसके स्टेप्स को देखा और मतलब यही चीज़ें देखी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखा। अब अगले जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर जो है हम पूरे मतलब अगर ये अच्छे से हमें समझ आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेप को ईजिली समझ सकेंगे, जिसमें लाइट रिएक्शन को, क्योंकि उसमें भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, फोटोसिम फर्स्ट, फोटोसिम सेकेंड, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे गुजरते हैं। चलें उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।